दोस्तों, एक प्रसिद्ध जुमला है कि पैसा भगवान नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं। भगवान को तो हम पूजा में रखकर सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पैसे को कहाँ रखें जिससे पैसा आपके लिए सुख समृद्धि और धन कमा सके। सरल भाषा में कहे तो पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे आपका पैसा आपके लिए कमाता रहे, यानी आपका धन दिन दुगुना और रात चौगुना हो जाए। अभी के माहौल में सभी जगह सुनने को मिलता है कि अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालो, SIP करो, करोड़पति बन जाओ, लेकिन ज्यादातर लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में सीमित ही जानकारी है। उस जानकारी को बढ़ाना ही हमारा काम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने अनोखे चैनल बी सिंप्लीफाइड में। हमेशा से ही लोग इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि अपनी सेविंग्स को कहाँ निवेश करें जिनसे उनका पैसा सुरक्षित रहे और अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाए। परंपरागत रूप से भारत में पैसों को गोल्ड में निवेश किया जाता है, क्योंकि गोल्ड को स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। कुछ समझदार लोग अपना पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में रखते हैं। उनसे भी थोड़े ज्यादा होशियार लोग बैंक में FD में अपना पैसा रखकर ज्यादा ब्याज का लाभ उठाते हैं। इसके अलावा जिनके पास बहुत मात्रा में पैसा होता है वो प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, और जिनके पास ज्यादा ज्ञान होता है वो शेयरों में निवेश करके भी पैसा बना लेते हैं, लेकिन ऐसे विरले ही होते हैं। लेकिन आजकल जो ट्रेंड में सबसे ज्यादा है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना आजकल युवाओं को बहुत आकर्षित कर रहा है। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और किन म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है, उनमें कितना रिटर्न मिलता है, यह सब बातें हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि म्यूचुअल फंड जो पहले इतना रिस्की लगता था, अचानक से इतना अट्रैक्टिव कैसे लगने लग गया। इसका कारण है कि आजकल के युवाओं को पता है कि अपना निवेश को हमेशा डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, यानी सारा पैसा किसी एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यानी आपको अपना पैसा थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा बैंक की FD में, थोड़ा प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में भी निवेश करना चाहिए, क्योंकि इसमें से किसी एक सेक्टर में भी मंदी आई तो दूसरा सेक्टर आपके लिए अच्छा रिटर्न दे देगा। जैसे अगर शेयर मार्केट में मंदी आई तो जरूर नहीं है कि गोल्ड और प्रॉपर्टी में भी मंदी आए, क्योंकि देखा गया है कि सभी सेक्टर कभी एक साथ क्रैश नहीं होते हैं। इसके अलावा पिछले 5 साल में गोल्ड ने इतना कोई खास रिटर्न नहीं दिया है, और बैंक में अपने बचत खाते में पैसे रखना निवेश के हिसाब से सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बचत खाते में रखा गया पैसा अपने आप कम होता रहता है। ये मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो आपने 1 लाख रुपए बचत खाते में 1 साल तक रखे, आपको उस पर ब्याज से कमाई होगी लगभग 4% सालाना, यानी साल का 4,000 रुपए। लेकिन इसी दौरान महंगाई में करीब 6 से 7% की वृद्धि हो जाती है, यानी जिन वस्तुओं को लेने के लिए पहले 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ता था, अब उन वस्तुओं को खरीदने के लिए लगभग 1,07,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। यानी देखा जाए तो टेक्निकली आपको 4,000 की इनकम हुई और 7,000 का खर्चा बढ़ गया, यानी आपको 3,000 रुपए का घाटा हो गया। इसलिए बचत खाते में पैसे केवल लिक्विडिटी के लिए ही रखें, निवेश के लिए कभी न रखें। बचत खाते में रखने से तो बेहतर है कि उसको आप फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखें, लेकिन FD में कम इंटरेस्ट रेट लोगों को ज्यादा आकर्षित नहीं करती है, और FD में मैच्योरिटी होने पर ही पैसा निकालने में फायदा है, नहीं तो बीच में निकालने पर आपको सेविंग अकाउंट जितना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, जो हर किसी के पास नहीं होता है, जबकि म्यूचुअल फंड तो आप 500 रुपए से भी चालू कर सकते हो। इन सब कारणों से लोग म्यूचुअल फंड की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि यह उनको एक बेहतर विकल्प लगता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, अब इसको समझते हैं। म्यूचुअल फंड को एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी द्वारा ऑपरेट किया जाता है। AMC कंपनी वो कंपनी होती है जो आपसे निवेश के रूप में पैसा लेती है। आप जैसे बहुत से लोगों से भी वो पैसा लेती है, इससे उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। AMC कंपनी इस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है। इसके लिए कंपनी ने फाइनेंशियल एक्सपर्ट रखे हुए होते हैं। वो आपके पैसे को आपके द्वारा सेलेक्ट की गई स्कीम के अनुसार निवेश कर देती है, वह भी आपके द्वारा डिसाइड किए हुए टाइम पीरियड के लिए। जितना भी पैसा AMC में निवेश किया जाता है, उस पर जो टोटल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, उसका थोड़ा सा % AMC रख लेती है। ये 1 या 2% से ज्यादा नहीं होता है। बाकी पैसा आपको आपके प्रॉफिट के साथ लौटा देती है। अब म्यूचुअल फंड में रिटर्न कितना मिलता है, यह लाख टके के सवाल आपके दिमाग में भी आया होगा। इसके लिए हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। जिस टाइप का म्यूचुअल फंड होगा उसका रिटर्न वैसा ही होगा। तो म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मोटा मोटी हम इसके 3 टाइप की चर्चा करेंगे, क्योंकि सब टाइप के म्यूचुअल फंड की चर्चा करेंगे तो ये वीडियो वेब सीरीज से भी लंबा हो जाएगा।
म्यूचुअल फंड का पहला टाइप है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इस फंड में आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। हालांकि यह सब एक्सपर्ट की देखरेख में किया जाता है, लेकिन शेयर मार्केट में निवेश के कारण इसमें हाई रिटर्न मिलने के चांस होते हैं। इसके साथ इसमें हाई रिस्क भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत ही उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वैसे भी फाइनेंशियल मार्केट का गोल्डन रूल है, हाई रिस्क के साथ ही हाई रिटर्न मिलता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लोग स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड और लार्ज कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। स्मॉल कैप फंड में आपको हाई रिटर्न और हाई रिस्क होता है। मिड कैप फंड में स्मॉल कैप फंड से कम रिटर्न मिलता है, लेकिन इसमें रिस्क भी स्मॉल कैप के मुकाबले कम ही होता है। लार्ज कैप फंड में रिटर्न तो सबसे कम होता है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। अगर आपको जानना है कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप क्या होते हैं, तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको यहाँ दिख जाएगी। जो व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं लेकिन शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, वह इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। सेकेंड टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड। यह ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आपका पैसा एएमसी द्वारा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाता है। इसमें सामान्यतः बॉन्ड, डिबेंचर आदि होते हैं। यह ज़्यादातर सरकारी होते हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स या फ्लेक्सिबल हो सकती है। इसमें एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे डेब्ट म्यूचुअल फंड को बहुत कम रिस्की माना जाता है, लेकिन इसमें रिटर्न भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले कम ही मिलता है। म्यूचुअल फंड्स की तीसरी कैटेगरी है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें आपके थोड़े पैसे स्टॉक मार्केट में तो थोड़े पैसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किए जाते हैं, जिसके आपके रिस्क और रिटर्न का बैलेंस बना रहे। अब इसमें रिटर्न कितना आएगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस रेशियो में डेब्ट और इक्विटी में पैसा डाला है। मान लो आपने अपने पैसे को 70-30 के रेशियो में इक्विटी और डेब्ट फंड में डाला है, तो आपका रिस्क और रिटर्न थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इसके उलट आपने अपना पैसा 30-70 के रेशियो में इक्विटी और डेब्ट फंड में डाला है, तो आपका रिस्क और रिटर्न कम रहेगा। म्यूचुअल फंड की खासियत है कि इसमें आप छोटी सी राशि से एसआईपी करके भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा एक मुश्त राशि से भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, जिसे लंप सम भी कहा जाता है। एसआईपी और लंप सम पर एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, नहीं तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने में रिस्क तो है, इसलिए निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से डिस्कस जरूर कर ले। हमने यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बनाया है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी और किन विषयों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके अपने चैनल बी इन्फीफाइड में।